जो है उसे ही मैं अपने साथ लिए चलता हूं, और जो होने वाला है वह भी मेरी ही गति में बंधा है। आज इस पावन रात्रि में मैं साक्षी हूं एक ऐसे क्षण का जहां इतिहास मौन में जन्म ले रहा है। माता अपने कक्ष में शांत विश्राम कर रही हैं और उनके गर्भ में एक महापुरुष का अवतरण निकट आ चुका है। ऐसा महापुरुष जिसे युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। रात्रि के अंतिम पहर में मेरी उपस्थिति में माता 4 अद्भुत स्वप्न देखती हैं। ये स्वप्न साधारण नहीं, ये भविष्य के महान संकेत हैं। अरे वीरश्री, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? क्या हुआ बताओ। स्वामी, आज रात्रि के अंतिम पहर में मैंने 4 ऐसे अद्वितीय स्वप्न देखे हैं
जो मेरे मन को शांत नहीं होने दे रहे। वीरश्री, पहले आप यहाँ बैठिए। इतनी व्याकुलता ठीक नहीं है, धैर्य रखो। ईश्वर जो संकेत देता है वो भय के लिए नहीं, कल्याण के लिए होता है। स्वामी, मेरा हृदय आज अत्यंत विचलित है। गहरी श्वास लो वीरश्री, मन को स्थिर करो। अब शांति से बताओ, तुमने क्या देखा? स्वामी, सबसे पहले मैंने एक परम दीप्तिमान सूर्य को उदित होते देखा। उसकी किरणें इतनी उज्जवल थीं कि मानो समस्त अंधकार नष्ट हो गया हो। फिर मैंने एक निर्जन वन में सिंह की प्रचंड गर्जना सुनी, जो साहस और पराक्रम से भरी थी। और क्या देखा वीरश्री? फिर मैंने एक शांत लहराता हुआ सागर देखा, गंभीर, स्थिर और असीम। और अंत में स्वामी, मैंने देवी लक्ष्मी जी को देखा, जिनका हाथियों द्वारा भव्य अभिषेक किया जा रहा था। वीरश्री, ये स्वप्न साधारण नहीं है, पर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। प्रातः होते ही हम नगर में विराजमान महान मुनि श्री से इन स्वप्नों का अर्थ जानेंगे। रात्रि की उस पावन नीरवता में जहां शब्द भी थम जाते हैं, वहीं स्वप्नों का रहस्य मौन बनकर हृदय में उतर आता है। 4 स्वप्न जो केवल देखे नहीं गए, वे भविष्य द्वारा दिए गए दिव्य संकेत थे। अब प्रभात समीप है, मेरी ही गति के साथ प्रथम किरण उदित होगी और उन सपनों का अर्थ स्वयं उजागर हो जाएगा। कुछ क्षण इस गहरे मौन को सुनिए, क्योंकि जो आने वाला दृश्य है वह केवल कथा नहीं, एक महान उद्घोष है। नमोस्तु गुरुदेव। हो धर्म वृद्धि हो। मेरी पत्नी वीरश्री ने रात्रि के समय 4 अद्वितीय स्वप्न देखे हैं। हम दोनों का मन अत्यंत विचलित है। इन स्वप्नों का अर्थ जानने की कृपा करें। वीरश्री, तुम बिना किसी भय के स्वप्नों का वर्णन करो। भगवान, मेरे हृदय में हर्ष कम और अज्ञात भय अधिक है। प्रथम स्वप्न में मैंने एक परम दीप्तिमान सूर्य का उदय देखा। परम दीप्तिमान सूर्य का उदय यह ज्ञान के अंधकार को मिटाकर शुद्ध ज्ञान का प्रकाश फैलाने का संकेत है। दूसरे स्वप्न में मैंने एक निर्जन वन में सिंह की गर्जना सुनी। सिंह की गर्जना वैराग्य की अपार शक्ति का प्रतीक है। तुम्हारी होने वाली संतान इस संसार में मिथ्या आडंबर और कर्मकांड के विरुद्ध अपनी प्रखर आवाज उठाएगी। भगवान, तीसरे स्वप्न में मैंने एक विशाल लहराता हुआ सागर देखा और चौथे स्वप्न में बैठी हुई देवी लक्ष्मी जी का हाथियों द्वारा अभिषेक होते देखा। लहराता हुआ सागर ये मोक्ष मार्ग का संकेत है। वो जीव अनेकों आत्माओं को संसार सागर से पार उतारने आएगा। और लक्ष्मी जी का अभिषेक ये दर्शाता है कि वो जीव भौतिक वैभव को ठुकराकर आध्यात्मिक वैभव को स्वीकार करेगा। ये जीव केवल तुम्हारे कुल का नहीं, संपूर्ण मानवता का पथ प्रदर्शक होगा। धैर्य, संयम और अहिंसा, इन्हीं संस्कारों में इसका पालन करना। भगवान, हम इस पुण्यात्मा का पालन पोषण जैन धर्म के श्रेष्ठ संस्कारों के साथ करेंगे। मैं समय में जो बीत गया वह भी मेरी ही दृष्टि में था। जो होने वाला है वह भी मेरी ही गति में बंधा है। मैंने आदिनाथ को भी देखा है, मैंने महावीर स्वामी को भी देखा है, मैंने त्रिकाल की 24 देखी हैं,
ऐसी 149 चौबीसियां मैं देख चुका हूं और अनंत तक देखता रहूंगा। जो जीव अब जन्म लेने वाला है उसे मैंने महावीर स्वामी के संवशरण में भी देखा है। मैं हर क्षण हर जीव के साथ हूं। मैं रुकता नहीं, मैं थकता नहीं, मैं निरंतर चलता हूं। और अब वह क्षण समीप है जब उस जीव का अवतरण होगा जिसकी प्रतीक्षा यह समूची सृष्टि निःशब्द होकर कर रही है। हे प्रभु, सह नहीं पा रही हूँ। हिम्मत रखो बहन, सब ठीक होगा। धीरे सांस लो। डरो मत, हम सब यही हैं। मुनिश्री की वाणी, क्या वो क्षण आ गया? ज्ञान का सूर्य, वैराग्य का सह। हे प्रभु, सेठ जी बधाई हो। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। वीर श्री ने एक बालक को जन्म दिया है। दासी, वीर श्री कैसी हैं? सेठ जी, माता वीर श्री पूर्णतः स्वस्थ हैं। आप चिंता न करें। ये लो दासी, तुम्हारा इनाम। धन्यवाद सेठ जी। ये क्या हुआ? ये कैसा प्रकाश है? देखो, आकाश की ओर देखो। रात के समय ये कैसा तेज है। अरे देखो, ये तो केसर है। हमारे नगर बिलहरी में केसर की वर्षा। धन्य है पुष्पावती, धन्य है वो घर जहां बालक के जन्म पर प्रकृति स्वयं अभिषेक कर रही है। उत्सव की तैयारी करो। हाँ भाई, नगर सेठ को प्रथम पुत्र हुआ है। उत्सव में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बोलो श्री तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय जय तारण। पंडाल की लाइन गिरा दो भैया, पंडाल की लाइन। जय जय तारण स्वामी।
नीचे। तालियों के साथ भजन के साथ मस्ती भी करते रहे भैया, जन्मोत्सव का आनंद भी उठाए। जैसे जैसे यहाँ म्यूजिक चल रहा वैसे वैसे आपकी तालियां भी आती जाए, सिर भी मटकाते जाए और कमर से ऊपर का पूरा भाग हिलाते रहे, अनुमोदना करते रहे। और भैया नीचे कोई भी जो राशि आप समर्पित कर रहे वो नीचे ना रखें, अब कसरा हुआ रखा है उसमें डालते जाए। चलो धीरे धीरे कोई भी रुक न जाए, आहिस्ते आहिस्ते गुरु महाराज के जन्मोत्सव की खुशियां यहाँ से अपने घर को ले जाए। आहिस्ते आहिस्ते आए, धीरे धीरे जगाए, धीरे धीरे भैया आराम आराम से। गुरु महाराज विराजमान है, आराम आराम से। पुरुष वर्ग अलग, महिला वर्ग अलग, जोड़े से हम चाहें तो जोड़े से भी आते जाए भैया। एक तस्ला और रखो, एक तस्ला और रखो वहां पर निरस्त भी कर। आराम आराम से दीदी, आराम से। बालक कभी बहुत छोटे हैं, आराम आराम से। कभी पीठ कमेटी के सम्मानीय जन, आराम आराम से। अनुमोदना करो, चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आओ, मुस्कुराहट लेके आओ भैया, क्योंकि है हमने श्रीमर खेड़ी में बिजली का नजारा दिखाया है पथरिया वालों ने। आराम आराम से भैया, तालियां, छोटी छोटी तालियां, थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट के साथ आए। पीछे वाले भी देखो ऐसे बैठे रहो तो कैसे जन्मोत्सव मना भैया। डॉक्टर साहब देखो भैया, जो झुलाते जा रहे हैं वो
की ओर। समय हम ज्यादा नहीं लेंगे। लीजिए, समय समाप्त। अब चलिए, जो आ रहे हैं 10 सेकंड का और समय है, फिर उसके बाद अगले दृश्य की ओर जाना है, क्योंकि नाटक भी बहुत बड़ा है। अभी तो हमें उन आडंबर और पाखंडों से भी लड़ना है इसी नाटक में। तीर्थ कमेटी की आज्ञा हो तो हम 5-10 सेकंड और ले लें, क्योंकि भक्तों के भाव हैं, वो आते जा रहे हैं जी। 500 रुपए की राशि सम्मानीय श्री सवाई सेठ राज कुबेर जैन जी साहब, हर्ष कुबेर जी सिरोंज, 500 रुपए की राशि प्राप्त हुई। 2500 रुपए, 2501 रुपए श्रीमंत सवाई सेठ। और लगातार आप जो है समरखेड़ी का सुनहरा दृश्य अपनी नजरों में बसाकर ले जाते हैं अपने अपने गांव और नगर की ओर, तो इसकी तारीफ करते नहीं थकते। ऐसे ऐसे पूरे क्षेत्र को अपने खून पसीने से सिंचित करने वाले श्रीमंत कंछेदी लाल जी गंजवासोदा परिवार की ओर से 2501 रुपए की राशि बच्चों के लिए प्राप्त हुई। बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ भैया अभिनंदन कीजिए। और जो भी दान दे रहे हैं उन सबका अभिनंदन हम करने जा रहे हैं। धर्म प्रेमी स्मृति से श्री रामराज जी, राम नारायण जी धर्म प्रेमी स्मृति से सुरेश कुमार जैन जी की स्मृति में 501 रुपए पथरिया धर्मशाला के निर्माण हेतु समर्पित किए गए हैं। 251 रुपए अलग से नाटक मंडल के लिए प्रदान किए गए हैं। धर्म प्रेमी प्रशांत जी, सौरभ जी, अमरवाड़ा वाला परिवार, आदिनाथ ड्राई फ्रूट सागर। ये हिसाब बाल खेल नहीं है। मुनीम जी, हिसाब कठिन नहीं होता, कठिन होती है एकाग्रता। पिताजी, आप निश्चित रहिए। पिताजी, ये लीजिए, आज तक का संपूर्ण हिसाब, स्पष्ट, शुद्ध और पूर्ण। ये तो अविश्वसनीय है। एक भी अंक नहीं बदला, एक भी लेखा नहीं चूका। ये तो हूबहू पुराने कागजों की प्रतिलिपि है। वाह बेटा तारण, वाह। बोलो तारण स्वामी की। आग अब शांत हो चुकी है, लपटें बुझ गई हैं, पर जो प्रकट हुआ है वो अग्नि से कहीं अधिक उज्जवल है। आज मैंने केवल कागजों को जलते नहीं देखा, मैंने एक चेतना को प्रकाश बनते देखा है, जिसे सब एक बालक समझ रहे थे। मैं जानता हूं वो बालक नहीं, वो आने वाले पथ का प्रथम संकेत है। आज मेरी धारा में एक मोड़ आया है। मैं तो निरंतर चलता रहूंगा, पर यह क्षण इतिहास बनकर मेरे साथ चलेगा। कितना वो सौंदर्य समय होगा जब 5 वर्ष के बालक तारण ने पूरे बही खातों को हूबहू वैसा ही लिख दिया। 100 रुपए की राशि श्री जितेंद्र कुमार जी पथरिया वालों की ओर से प्राप्त हुई है। अल्पेश जी, अजय जी, सन्मति जी, फुटेरा पांडे परिवार 500 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत अभिनंदन। 100 रुपए की राशि सेठ श्री अजित जैन जी LIC तेलुखेड़ा वालों की ओर से। 100 रुपए श्री अमन जैन जी मुंगवानी, 100 रुपए काव्य जैन जी मुंगवानी की ओर से प्राप्त हुए हैं। 200 रुपए श्री राकेश जैन जी आधे गांव
आदि गांव से प्राप्त हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है। 100 रुपए की राशि श्रीमती जयंती जैन जी तेजगढ़, 200 रुपए की राशि कमलेश जैन जी बड़गांव, 200 रुपए पंडित श्री राकेश जैन जी साहब जवेरा की ओर से प्राप्त हुए हैं। 100 रुपए श्री भैया नियति जैन शाहनगर, 100 रुपए अनमोल जैन शाहनगर, 100 रुपए श्री लल्लन संदीप जी अमर पाटन वालों की ओर से प्राप्त हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। 200 रुपए श्री पप्पू जैन जी सूरजपुरा, 501 रुपए श्रीमान सवाई सेठ श्री सुनील जी पारस जी सिरौंज की ओर से प्राप्त हुए हैं। हमारे बीच में समाज शिरोमणि आदरणीय श्री विकास समैया जी खुरई भी हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ कन्हैया लाल जी? क्या नगर पर कोई विपत्ति आ गई है? नहीं सेठ जी, पर कोषालय के कागजात दोबारा लिखे जाने की बात नगर में जंगल की आग की तरह फैल गई है। लोग कहने लगे हैं कि आपका पुत्र कोई चमत्कारी जीव है। तो इसमें झूठ क्या है? ये तो सत्य है। बुरा यह है सेठानी जी कि राजा इन बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने मंत्री जी को आदेश दिया है कि कल तारण को राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए। राजा दरबार में? पर क्यों? हे भगवान, तारण तो अभी केवल 5 वर्ष का ही है। वो न संसार की चाल जानता है, न राज दरबार के नियम। राजा ने यदि... हाँ वीरश्री, राजा मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। स्वामी, राजा उसे मार डालेंगे। हमें किसी भी स्थिति में तारण की रक्षा करनी होगी। हम आज ही इसी रात्रि ये नगर छोड़ देंगे। मुनीम जी, तुरंत यात्रा की तैयारी करो। हम गुप्त रूप से नगर छोड़कर ग्राम गढ़ोला की ओर प्रस्थान करेंगे। जी सेठ जी, जैसा आदेश। और इस प्रकार मेरी गति में एक परिवार नगर की सीमाएं पार कर जाता है। ये पलायन नहीं है, ये बचाव भी नहीं है। ये तो उस पथ की प्रथम यात्रा है जो आगे चलकर इतिहास का मार्ग बनेगा। मैं समय हूं, मैं चलता रहूंगा और देखता रहूंगा कि ये बालक किस रूप में मेरे साथ आगे बढ़ता है। मार्ग में ग्राम गढ़ोला आता है, जहां बालक के केवल स्पर्श से वहां की सेठ की असाध्य पीड़ा बहुत हो चुकी है। क्यों ना आज यही विश्राम कर लिया जाए? हाँ वीरश्री, आज रात्रि यही विश्राम करते हैं। प्रातः होते ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आओ, समीप ही एक मंदिर है, वहीं विश्राम करेंगे। ग्राम सुरखा, और सुरखा में देखते हैं बालक तारण क्या चमत्कार दिखाते हैं। पेश है अगला दृश्य। हे भगवान, मैंने वर्षों तक उपवास किए, कठोर आसन लगाए, सहस्त्रों बार मंत्रों का जाप किया, फिर भी ये सिद्धि मुझे क्यों प्राप्त नहीं हो रही? पंडित जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या आपकी पूजा या जाप पूर्ण नहीं हो रहे? बालक, तुम कौन हो? तुम नहीं समझोगे। मैं मंत्र सिद्धि का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके लिए वर्षों का क्रियाकांड आवश्यक होता है। मैं जाप कर रहा हूँ, पर मेरे भाव स्थिर नहीं हो पा रहे। पंडित जी, क्रियाकांड शरीर का विषय है, पर मंत्र तो आत्मा की वाणी है। सिद्धि क्रिया से नहीं, भावों की निर्मलता से मिलती है। तुम्हारा अभिप्राय क्या है बालक? क्या मुझे जाप करना छोड़ देना चाहिए? नहीं पंडित जी, जाप मत छोड़िए, पर दृष्टि बदलिए। आइए, यहाँ बैठिए।
मैं आपको बताता हूँ। मंत्र बोलिए, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। जब आप यह मंत्र बोले तो यह मत सोचिए कि आप किसी बाहरी शक्ति को नमस्कार कर रहे हैं। यह भाव लाइए कि आपकी आत्मा स्वयं सिद्ध स्वरूप है। यह मंत्र आपके भीतर छिपे सिद्ध को जगाने के लिए है। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। अरे, मेरे शरीर में एक शांत ऊर्जा का संचार हो गया है। मेरी वर्षों की साधना का फल आज इस बालक के ज्ञान से मिला। मैं आपको प्रणाम करता हूं। बोलो श्री गुरु महाराज की। आज मुझे बोध हुआ, सिद्ध बाहर नहीं मेरे भीतर है और यही सत्य है। पंडित जी, अब आप भी अनावश्यक क्रियाओं का त्याग कर इस सत्य का प्रचार कीजिए। सत्य को जिए और सत्य की भावना फैलाइए। जी, आज से मेरा जीवन सत्य के लिए समर्पित रहेगा। उस रात्रि केवल और मेरी ही गोद में तारण 11 वर्ष का हो जाता है। यही मैं उसके जीवन के एक गहन द्वार पर उसे खड़ा करता हूं। नाना की समाधि हो चुकी है। ये नाना का घर है, जहां आज हंसी नहीं विलाप है। जिन स्वरों में कभी आशीर्वाद था, आज उन्हीं स्वरों में अश्रु बह रहे हैं। देह अंतिम यात्रा की तैयारी में है। मैं देख रहा हूं, नाना का शरीर मरघट की ओर ले जाया जा रहा है। चिता सजती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, लपटें मेरी ही धारा को छूने लगती हैं। के धर्म है, पर मैं राग द्वेष से परे शुद्ध निर्मल बुद्ध हूँ। मैं ही सिद्ध हूँ, अप्पा सो परम अप्पा। आज केवल नाना की मृत्यु ही नहीं हुई, आज मिथ्यात्व की भी मृत्यु हुई है और आज ही सम्यक्त्व का जन्म हुआ है। ये सम्यक अजर है, अमर है और जिसका आज जन्म हुआ है उसकी कभी मृत्यु होने वाली नहीं है। अहो नाना, आपका देह त्याग मेरे भेद विज्ञान का निमित्त बन गया। आपने मुझे दिखा दिया कि अग्नि का भय केवल शरीर को है, आत्मा तो निर्भय है, नित्य है और शुद्ध है। ये शोक नहीं है, ये भेद विज्ञान का प्रथम द्वार है। जहां देह भस्म हुई, मेरी धारा में स्थिर हो गया है। आज मरघट में केवल देह नहीं जली, अज्ञान भी भस्म हो गया। तारण का मन आत्मा और ध्यान से रिजेंटमेंट संसार की शिक्षा में लगे। इसी आशा में तारण स्वामी को शिक्षा हेतु चंदेरी भेज दिया जाता है। पर जिसका पथ अंतर्मुखी हो, उसे बाह्य शिक्षा कैसे बांध सकती है? समय बीतता है, तारण स्वामी 10 वर्षों तक चंदेरी में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तारण स्वामी की आयु 21 वर्ष हो जाती है। गुरुकुल का वातावरण, शास्त्रों की वाणी और क्रिया कांडों की दृढ़ परंपरा सब उनके सामने है। और फिर एक दिन एक प्रश्न उठ खड़ा होता है। क्रिया और चेतना के बीच
जड़ और चैतन्य के बीच, बाह्य आडंबर और आंतरिक बोध के बीच। ये प्रश्न केवल संवाद नहीं है, ये व्यवस्था को चुनौती है। चंदेरी के इस प्रांगण में आज केवल वाद विवाद नहीं होने वाला। आज एक शिष्य अपना मार्ग पहचानेगा और एक परंपरा अपने भय को। इसलिए मोक्ष के अभिलाषियों, हमारे आगम ग्रंथ स्पष्ट कहते हैं, बाह्य क्रियाएं, तीर्थ यात्रा, पूजन, हवन, विधान, यही कर्मों के क्षय का मुख्य साधन है। इन विधिवत क्रियाकांडों के बिना मन की शुद्धि मात्र एक भ्रम है। अतः हमें निरंतर भगवान की पूजा करते रहना चाहिए। क्षमा करें गुरुदेव, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? जब पंडित जी सो रहे होते हैं तब क्या उनकी क्रिया जारी रहती है? अरे बालक, ये कैसा प्रश्न है? सोने के बाद कौन सी जड़ क्रिया चलती रहती है? गुरुजी, यही तो भेद है। जड़ क्रिया तो सोते ही रुक जाती है, पर चेतन का जानना और देखना अर्थात ज्ञान और दर्शन सोते हुए भी चलता रहता है। सच्चा धर्म वही है जो 24 घंटे और निरंतर अनंत काल चलता रहे। ये तुम्हारी नासमझी है। तुम क्रिया को तुच्छ बताकर समाज में विद्रोह फैला रहे हो। तुम ये जताना चाहते हो कि मैं ही शुद्ध हूं। क्या ये अहंकार नहीं है? नहीं गुरुदेव, ये अहंकार नहीं, ये आत्मबोध है। आप शरीर की पूजा में लगे हैं जो नश्वर है, और मैं आत्मा की पूजा करता हूं जो अमर है। आप जड़ की पूजा करते हैं, मैं चेतन की। मूर्ख बालक, कहां लिखा है कि शरीर की पूजा नहीं करनी चाहिए? आचार्य समयसार की गाथा क्रमांक 30 में महान कुंद कुंदाचार्य कहते हैं, नैरम्य वन्निदेजः नविरण्णो वर्णना कदा होती, देह गुणे तुवंते न केवली गुणा तुदा होती। अर्थ, जैसे नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, वैसे ही शरीर के गुणों की पूजा से केवली के गुणों की पूजा नहीं होती। तारण, हमारे मंदिरों में जो प्रतिमाएं हैं वे जिनेंद्र भगवान का जिन बिंब है। हमारे आगम ग्रंथ कहते हैं, जिन बिंबम हवे महपहम जिनवंदन सारम सगमोखंदम वदामी तम जिन बिंबम सविमानम निरंजन शुद्धम। जिन बिंब की वंदना स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। क्या तुम जिन बिंब को नहीं मानते? आपने सत्य कहा गुरुदेव, लेकिन मूर्तियां जिनबिंब नहीं है। जिनबिंब का स्वरूप हमारे कुंद कुंद आचार्य जी ने अष्टपाहुन जी ग्रंथ में लिखा है। प्रतिमा दो प्रकार की होती है, सपरा जंगम देहा दंसण नाणेन शुद्ध चरणाण निगंथ वीयराया जिणमग्गे एरिसा पड़िमा। पहली सपरा प्रतिमा, जिसे स्थावर प्रतिमा कहा जाता है। यह सिद्ध भगवान की निर्विकारी, निष्क्रिय और पूर्ण शांत अवस्था का संकेत है। दूसरी जंगम प्रतिमा, जो अरिहंत भगवान की प्रतिमा है, जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र से पूर्ण शुद्ध है, जो निर्ग्रंथ है, पूर्ण वीतरागी है। वास्तव में जो वीतराग भाव जागृत करे, न कि मात्र पाषाण का रूप भर हो। अब बात करते हैं जिन बिंब की। जिण बिंबम नाणमयम संजम शुद्धम सुवीयरायम च जन देई दिक्ख सिक्खा कम्मक्षय कारणे शुद्धा। जिन बिंब वह है जो ज्ञानमयी हो, संयममयी हो और वीतरागी हो, जिससे शिक्षा दीक्षा मिलती हो, जिसका स्वरूप कर्म क्षय का कारण बने। इसी कारण आचार्य परमेष्ठी को जिन बिंब कहा गया है, क्योंकि उनमें अरिहंत परमेष्ठी भगवान की छवि प्रकट होती है। क्या तुम जो जिनालय बने हैं, देवालय बने हैं, उनको नहीं मानते? गुरुजी, योगसर जी ग्रंथ की गाथा क्रमांक 41 से 45 में पूज्य आचार्य योगेंद्र देव जी कहते हैं, तित्थैन देवली देव नवी
इमसुई केवली वुत्तु देहा देवली देव जनु एहु जानी निरुत्तु। शुद्ध केवली ने यह कहा कि देव मंदिर या तीर्थ में नहीं बल्कि देह देवल शरीर रूपी मंदिर में ही जिनदेव रहते हैं। देवली देव जनु जनु देवली ही निये हासो महु पड़िहाई इहु सिद्धे भिक्ख भमे। जिनदेव देह रूपी देवालय में रहते हैं परंतु लोग उन्हें मंदिरों में खोजते हैं। ये देखकर वैसी ही हंसी आती है जैसे कोई सिद्ध होकर भी भिक्षा के लिए भटक रहा हो। मूढ़ा देवली देव नवी नवी सिली लिप्पई चित्ती देहा देवली देव जुनो सो बुज्जही समचित्ती। हे मूढ़, देव मंदिर किसी मूर्ति लेप या चित्र में नहीं है, देव तो इस देह रूपी देवालय में है। तारण, तुम सच में बहुत ज्ञानी हो। मैं तुम्हारे ज्ञान से प्रभावित हूं। तुम इस गद्दी पर बैठो, उसके मालिक बन जाओ, लेकिन इस सत्य को संसार में मत फैलाओ, हमारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। गुरुजी, आप इस गद्दी की बात करते हो। मैं तो जिनवर स्वामी, तू बड़ों में जिनवर हूं भलो। मैं अपने आप को जिनवर स्वरूप अनुभव करता हूं और आप कहते हैं सत्य संसार को मत बताओ। गुरुजी, जिन वचनों का लोपन करना महापाप है। मैं तो कहता हूं आप भी अभी से सत्य को स्वीकार करके सत्य को अपना लीजिए। मैं तो जा रहा हूं अपने मार्ग पर। रुक जाओ तारण, तुम हमारे इस वैभव को, इस व्यवस्था को, हमारे इस माया जाल को चुनौती नहीं दे सकते। मैं तुम्हें दंड दूंगा। गुरुजी, आपका क्रोध और आपका दंड दोनों ही इस बात के निमित्त बनेंगे कि मेरा ज्ञान इस संसार में तेजी से फैले। दंड तुम्हारा ना रोक सके। जो ज्ञान हुआ साकार है, विष को भी अमृत कर देगा। यह आत्मा का अधिकार है। और इसी क्षण से अगर यह दृश्य देखकर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे, बोलो गुरु महाराज जी की। चलिए, अब वह क्षण आ जाता है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे के लिए जो सजो के रखता है, और गणासा और वीरश्री के जीवन में भी अब वह क्षण आ गया है कि वह भी चाहते हैं कि हमारे घर में एक बहू आ जाए, और इसके लिए वो तारण से बात करती हैं। लेकिन तारण किसी और ही मार्ग पर निकलना चाहते थे। अब देखते हैं कि माता पिता उन्हें मना पाते हैं या फिर तारण अपने जिस मार्ग के लिए उन्होंने दृढ़ संकल्प हुए हैं उसी मार्ग पर चल। जो जन्म और मृत्यु के बीच खड़ा साक्षी है। मैंने देखा है जब माता की ममता प्रश्न बन जाती है और पुत्र का विवेक उत्तर। आज मैं ऐसे क्षण का साक्षी बनने जा रहा हूं जहां गृहस्थी का आमंत्रण है और वैराग्य का मौन निर्णय। ये कोई साधारण संवाद नहीं, ये ममता और मोक्ष के बीच का संघर्ष है। देखो, आज एक माता अपने पुत्र को बांधना चाहती है और एक पुत्र स्वयं को मुक्त करना चाहता है। अब मंच पर उपस्थित है विवाह का प्रस्ताव। स्वामी, अब समय आ गया है। तारण की आयु भी 21 वर्ष हो चुकी है। अब हमें तारण का विवाह कर देना चाहिए। हाँ वीरश्री, मैं भी यही सोच रहा था। तारण के विवाह के लिए मैंने एक योग्य, सुशील और धर्मनिष्ठ कन्या देखी है। लो, तारण भी आ गया। आओ बेटा, तारण। प्रणाम माँ। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा। माँ, पिताजी, आप दोनों के बीच किस विषय पर संवाद चल रहा है? बेटा तारण, हम चाहते हैं कि तुम विवाह कर लो और अपनी घर गृहस्थी बसाओ। हाँ बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत योग्य, सुशील और धर्मनिष्ठ कन्या देखी है। माँ, पिताजी, मैं विवाह नहीं करना चाहता। मैं इस संसार के बंधनों में अपने आप को नहीं बांधना चाहता। तारण, तू
तू ये क्या कह रहा है? विवाह नहीं करेगा? क्या इसी दिन के लिए हमने इतनी मुसीबतें झेली, कहां कहां भटकना पड़ा, कितने कष्ट सहे। माँ, जगत का परिणमन स्वतंत्र है। जिस समय जो होना होता है वो वैसे ही होता है। निमित्त अपने आप मिल जाते हैं। कोई जीव किसी दूसरे जीव का कुछ नहीं कर सकता, ये अटल सिद्धांत है। हम अपनी मिथ्या मान्यता से जो मान लेते हैं वो सत्य नहीं होता। अज्ञान, मोह, राग और द्वेष यही दुख का कारण है। तारण बेटा, एक माँ होकर मैं तुझसे क्या मांग रही हूँ? न धन, न वैभव, न राज, बस इतना चाहती हूँ, बेटा घर बसा ले, मेरी गोद सूनी मत कर, मेरे आंगन में तेरे बच्चों की हंसी सुन लूं, बस यही सपना है मेरा। माँ, आपकी गोद कभी सूनी नहीं होगी, पर जो आप चाह रही हैं वो मेरी आत्मा को बंधन में डाल देगा। तू नहीं समझता बेटा, जब समाज उंगली उठाएगा तो चोट तेरे सीने में नहीं, मेरे कलेजे में लगेगी। जब लोग कहेंगे देखो इसका बेटा शादी नहीं करता, तो मैं क्या उत्तर दूंगी? माँ, समाज की बातें क्षणिक होती हैं, पर आत्मा का बंधन अनंत होता है। मैंने तुझे अपनी कोख में 9 महीने रखा है बेटा, एक एक पीड़ा सही है मैंने। तू रोया तो मेरा हृदय कांपा, तू बीमार पड़ा तो मैं रात भर जागी, और आज जब तेरे विवाह की बात आई तू कहता है नहीं माँ। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे जन्म दिया था? माँ, आपका ऋण मैं जीवन भर नहीं चुका सकता, पर यदि आपका बेटा अज्ञान में बन जाए तो वो आपका ऋण कैसे उतारेगा? तो क्या तेरे लिए मेरी ममता कुछ भी नहीं? क्या धर्म माँ से बड़ा हो गया? नहीं माँ, धर्म माँ से बड़ा नहीं है, पर जो धर्म माँ को भी दुख से मुक्त कर दे वही सच्चा धर्म है। बेटा, ये माँ की ममता तू क्या जाने? ये धर्म की बातें इस संसार में नहीं चलती। यहाँ तो अनादि काल से वंश परंपरा चलती आ रही है। बेटा, अब ऐसी बातें मत किया कर। तेरी इन बातों से मेरा हृदय बहुत दुखी रहता है। माँ, मेरे विवाह न करने से आपकी आत्मा दुखी होती है, या पाप कर्मों का भार न सह पाने से, या फिर अपने मोह और अज्ञान से? जरा विचार कीजिए, क्या आप चाहती हैं कि आपका बेटा दुख भोगे, नरक की गोद में जाए? नहीं बेटा, नहीं। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम सदैव खुश रहो, तुम्हें कोई दुख ना हो, अच्छा धर्म पालन करो, लोग सम्मान करें। पर बेटा, इसमें विवाह न करने का क्या प्रश्न है? हाँ बेटा, हम भी यही चाहते हैं, हमारा वंश बढ़े, हमारा नाम हो। माँ, पिताजी, क्या विवाह करने से वंश बढ़ाने से ही नाम होता है? क्या आप बता सकते हैं कितनों के वंश बढ़े और कितनों के नाम अमर हुए? देखो, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी कब हुए थे? हाँ बेटा, पर उन्हें तो बहुत समय हो गया, लगभग 2000 वर्ष। आज भी सब उन्हें जानते हैं। क्या इसलिए कि उन्होंने विवाह किया था, वंश बढ़ाया था, या इसलिए कि उन्होंने सत्य को जाना था? बेटा, वे तो भगवान थे, अवतारी पुरुष थे। माँ, यही तो भूल है। महावीर स्वामी भी हमारी तरह संसारी जीव थे, मनुष्य थे। उन्होंने धर्म को धारण किया, सत्य का साक्षात्कार किया, वस्तु स्वरूप को समझा और आत्मा से परमात्मा बन गए। भगवान पैदा नहीं होते माँ, अपने कर्म, अपने आचरण और अपनी भावना से ये जीव स्वर्ग भी जा सकता है, नरक भी, और मनुष्य गति में रहकर धर्म धारण कर आत्मा से परमात्मा भी बन सकता है। प्रत्येक जीव में भगवान बनने की क्षमता है। माँ, मैं इसी धर्म को धारण करना चाहता हूँ, इसलिए आज से मैं अखंड ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करता हूँ। संयम धर्म की। कहता है
ये मोह माया सब झूठ है, इससे किसी का भला नहीं होता। तू अपना कल्याण कर। हाँ बेटा, और हमें भी आत्म कल्याण का मार्ग दिखा। संसार के समस्त जीवों को सत्य का पथ बताओ। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ बेटा, पर मुझे एक वचन दो, तुम घर छोड़कर नहीं जाओगे। हाँ माँ, मैं वचन देता हूँ, जब तक आप हैं मैं आपकी सेवा करूंगा और साथ ही इस संसार में फैले मिथ्या, झूठ, आडंबर और क्रियाकांड के विरुद्ध आवाज उठाऊंगा और भूले हुए जीवों को सत्य का मार्ग दिखाऊंगा। और इस प्रकार ममता ने सत्य के आगे मस्तक झुकाया और मोह ने ज्ञान के सामने शस्त्र रख दिए। इसके पहले के दृश्य में जब आपने देखा था कि भट्टारक और तारण स्वामी के बीच में जो वार्तालाप हुई थी, पर भट्टारक ने उस वार्तालाप को कुछ ज्यादा ही चिंताजनक ले लिया और अब वह उतर आए हैं षड्यंत्र में। और षड्यंत्र क्या होता है वह आप देखेंगे अगले दृश्य में। उसके पहले भूपेंद्र भैया, मैं समय में आज मैं उस क्षण का साक्षी हूं जहां धर्म का मुखौटा हिंसा की योजना रच रहा है। जब सत्ता को सत्य से भय लगने लगे और अहंकार स्वयं को भगवान समझने लगे, तब धर्म नहीं षड्यंत्र जन्म लेता है। आज एक गुरु अपने शिष्य को नहीं अपने सिंहासन को बचाना चाहता है। और देखो, एक मामा और पिता के हृदय में कर्तव्य और करुणा का युद्ध आरंभ हो चुका है। ये केवल तारण का विरोध नहीं, ये सत्य को समाप्त करने का प्रयास है। अब मंच पर उपस्थित है षड्यंत्र और विष का प्रस्ताव। आओ लक्ष्मण, आओ। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। लक्ष्मण, तुम्हारा भांजा तारण हमें बदनाम कर रहा है। वो आगम विरोधी है। भगवान, हमने तारण को बहुत समझाया, पर वो कहता है सत्य को सत्य ना कहना पाप है। पाप की बातें तारण के मुख से अच्छी नहीं लगती। वो धर्म विरोधी है। वो मेरी सत्ता का शत्रु है और शत्रु को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? हाँ लक्ष्मण, तुमने ठीक समझा। तारण को मारना होगा। नहीं भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? तारण तो अभी बच्चा है। वो बच्चा नहीं है। वो कहता है तू स्वयं भगवान है। अब देखते हैं कैसा भगवान है। ये लो विष की पोटली, धोखे से तारण को पिला दो। नहीं भगवान, ये पाप हम नहीं कर सकते। हम इस पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते। ठीक है, अगर तुम ये कार्य नहीं करोगे तो कोई और करेगा। पर याद रखना लक्ष्मण, तुम्हारी ये सारी प्रतिष्ठा, ये पदवी मेरी ही दी हुई है। सब छीन लूंगा, तुम्हें समाज में नष्ट कर दूंगा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं भगवान। मैं अपने भांजे का हत्यारा नहीं बन सकता। ठीक है लक्ष्मण, तो ये कार्य मैं अपने किसी और शिष्य से करवा लूंगा। वैसे आजकल तुम्हारा बेटा अर्जुन गुरुकुल में पढ़ रहा है ना? विपदा कहीं भी आ सकती है, तुम्हारे परिवार पर, अर्जुन पर भी। नहीं नहीं स्वामी, मेरा इकलौता पुत्र है अर्जुन, उसे कुछ मत करना। स्वामी, अर्जुन हमारे जीवन का सहारा है, उसे कुछ मत करना। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। समझदार निकले लक्ष्मण, मेरी बात जल्दी समझ गए। ये लो विष की पोटली। वहां तारण विष पिएगा और यहां तुम्हारा अर्जुन सुरक्षित रहेगा। ठीक है,
हम करने को तैयार हैं। और इस प्रकार भय ने विवेक को जकड़ लिया। पुत्र की रक्षा के नाम पर पाप का समझौता हो गया है। आज किसी ने विष की पोटली हाथ में ली है, पर वास्तव में उसने अपने ही कर्मों में विष भर लिया है। ये निर्णय केवल एक जीवन को नहीं, अनेक आत्माओं को दुख की ओर ले जाएगा। समय जानता है सत्य को विष से नहीं मारा जा सकता, पर जो विष देता है वही पहले जलता है। ये दृश्य यहीं समाप्त होता है, पर परिणामों की आग अब प्रज्वलित हो चुकी है। का साक्षी हूं जहां तारण स्वामी को विष दिया जाएगा। ये वह घड़ी है जहां पाप स्वीकारोक्ति बनता है। आज हत्या होने जा रही है, आज अज्ञान आने वाला है। देखो, ममता अपराध बनकर रो रही है और ज्ञान अमृत बनकर मुस्कुरा रहा है। अब मंच पर उपस्थित है पश्चाताप, क्षमा और आत्मज्ञान का साक्षात्कार। हे ईश्वर, ये सब हम मजबूरी में कर रहे हैं। भगवान, तारण की रक्षा करना। इस खीर में मैंने विष खोल दिया है। ये लीजिए। बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मैं अभागी हूँ, मैं पापी हूँ। मैंने तुझे विष दे दिया। विष। हाँ बेटा, हमने मोह और डर में आकर भट्टारक के कहने पर यह पाप किया, अपने बेटे अर्जुन की जान के बदले। मामी श्री, आप शांत हो जाइए। आप रो क्यों रही हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं। नहीं बेटा, नहीं, तुम स्वस्थ नहीं हो। वह तीव्र विष था। हमने तुझे मारने का प्रयास किया। मामा श्री, ये विष मुझे कैसे मार सकता है? जिसने निज तत्व को जान लिया हो, उसके लिए जड़ वस्तु का कोई प्रभाव नहीं होता। जड़ चेतन का भेद यह तू क्यों न अब पहचान, विष को भी अमृत कर दे जो आत्म तत्व का ज्ञान। तारण, तुम्हारा ज्ञान सत्य है। हमारी ममता ने हमें अंधा कर दिया था। अर्जुन के बदले हमने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया बेटा। आप रोइए मत। आप दोनों मोह और भय के वश में थे। मेरा आपसे कोई द्वेष नहीं है। अब आप भी इस सत्य को पहचानिए। धन और भय से बड़ा आत्मज्ञान है। तुम सत्य कहते हो तारण। तुम तारण नहीं, तारण स्वामी हो। जाओ, इस सत्य धर्म की ध्वजा चारों ओर फहराओ। भटके हुए जीवों का मार्ग प्रशस्त करो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और इस प्रकार विष अमृत बन गया और अपराध आशीर्वाद में बदल गया, जिसे मैं समय हूं और आज मैं उस क्षण का साक्षी हूं जहां शोक नहीं, शांति है। माता का देह त्याग दुख नहीं बना, वह धर्म का उत्सव बन गया।
आज एक पुत्र ने मां को खोया नहीं, बल्कि आत्म कल्याण की ऊंचाई तक उठते हुए देखा। यह वह घड़ी है जहां वैराग्य पलायन नहीं जागरण बनता है, और जहां गुरु शिष्यों को बाहर नहीं भीतर देखने का साहस देता है। आज वही तारण स्वामी 7वीं प्रतिमा सत्यम ब्रह्मचर्य प्रतिमा को विधि पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। यह प्रतिमा त्याग का नहीं, पूर्ण जागरण का उद्घोष है। माता वीर श्री का समाधि वरण शोक नहीं बना, वह धर्म का दीप बन गया। आज यह सभा केवल शिष्यों की नहीं, जागृत आत्माओं की है। और आज मैं उस परिवर्तन का साक्षी हूं जो किसी राज्य से नहीं, किसी सेना से नहीं, सत्य से उत्पन्न हुआ। के वचनों से प्रभावित होकर लाखों लोगों ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। न कोई सिंहासन था, न कोई राजचिन्ह, फिर भी उनके शब्दों ने हृदयों पर राज्य किया। जो सत्य उन्होंने जाना वही दूसरों को दिखाया, जो मार्ग उन्होंने जिया वही जगत के लिए दीप बना। आज उनके चारों ओर शिष्य ही नहीं, जागृत आत्माएं उपस्थित हैं। यह वह घड़ी है जहां गुरु का जन्म औपचारिक दीक्षा से नहीं, अंतः प्रेरणा से होता है। जी अभय जी क्लिक्स विदिशा की ओर से प्राप्त हुए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। और देखिए किस तरह मंदिर विधि का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। और अब यह कथा स्थिरता से गति की ओर बढ़ रही है। सेमल खेड़ी के निर्जन वन में 7वीं प्रतिमा ग्रहण कर तारण स्वामी ने अपने भीतर के मौन को पूर्ण किया। प्रतिमा के बाद उन्होंने एक स्थान पर ठहरना स्वीकार नहीं किया, बल्कि विहार करते हुए सूखा जी पहुंचे। और वही सूखा जी धीरे धीरे उनके प्रचार प्रसार का केंद्र बन गया। श्री ने अत्यंत सरल शांत भाव से समाधि ली। यह आपके ज्ञान की ही देन है। आपने अब सत्यम ब्रह्मचर्य प्रतिमा ग्रहण की है। आपके इस अटल वैराग्य को देखकर हम स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते हैं। गुरुदेव, आपने संसार के सबसे बड़े मोह को पार किया है। इस प्रतिमा ग्रहण का गहन अर्थ क्या है, हमें समझाइए। कमलावती जी, प्रतिमा केवल बाहरी क्रिया नहीं है, यह अंदर के भावों की पूर्णता है। माता ने देह को त्याग कर धर्म अपनाया और मैंने ब्रह्मचर्य को पूर्ण कर देह के प्रति अंतिम उदासीनता घोषित की। देह गई पर मोह गया, यह अंतर पहचानो। देह तो जड़ है, चेतन की शुद्धि को परम मानो। गुरुदेव, आपके वचनों से ये प्रतीत हुआ मेरा आत्मा ही देव है, शुद्ध आत्मा ही मेरा गुरु है, शुद्ध आत्मा ही मेरा शास्त्र है। गुरुदेव, आज वर्तमान काल में सच्चे देव दृष्टिगोचर नहीं होते। देव के नाम पर मिथ्या, अधेव आदि की पूजा कर करके संसार का विस्तार हो रहा है। हे गुरुदेव, हमें उचित मार्गदर्शन दीजिए। इस विकट वर्तमान काल में हम प्रारंभिक भूमिका में अपने धर्म के मार्ग को कैसे प्रतिष्ठित करें, और गुरुदेव, हम देव पूजा कैसे करें? देव पूजा का अर्थ फूल धूप दीप नहीं है। देव पूजा का अर्थ है अपने भीतर शुद्ध आत्मा का स्मरण। जब तुम ये जानते हो कि मैं शरीर नहीं, मैं चेतन आत्मा हूं, उसी क्षण देव पूजा प्रारंभ हो जाती है।
हमें आपकी आज्ञा चाहिए। आपके ज्ञान में किसी भी पाषाण पूजा का स्थान नहीं, किसी क्रियाकांड का स्थान नहीं, पर जन समूह को धर्म से जोड़ने के लिए कोई उपासना तो होनी चाहिए। वहां किसी भी जड़ पूजा का कोई स्थान नहीं होगा। हम भाव पूजा करेंगे। रोया रमन जी, कमलावती जी, विरव ब्रह्मचर्य जी, पंडित दयाल प्रसाद जी मिलकर एक ऐसी पद्धति की रचना करेंगे जो भाव को प्रधानता देगी। वही हमारी मंदिर विधि होगी। कैसी मंदिर विधि होगी गुरुदेव श्री? ऐसी विधि जहां मंदिर में केवल शास्त्रों और गुरु उपदेश का स्थान हो, जहां पूजा हो पर आडंबर न हो, जहां हर प्राणी अपने भीतर विराजमान परमात्मा को पूजे। ये विधि भेदभाव से मुक्त होगी, क्योंकि आत्मा में कोई जाति नहीं। ध्यान से उतरे मंदिर विधि, गुरुवर की दिव्य पुकार, तारण स्वामी मुख से बोले, शिष्य लिखे हर सार, ज्ञान की धारा शब्द बनी, बदले जग का संस्कार, ध्यान से उतरी मंदिर विधि, गुरुवर की दिव्य पुकार, आचार विचार भक्ति विनय, पूजा की शुद्ध विधान, मंदिर विधि में ढल कर आई, आत्मा का कल्याण, देव दर्शन से लेकर आरती, हर क्रिया बनी उजियार, इस विधि से निखरे जीवन, मिटे भव का अंधकार, धन्य हुए वो शिष्य महान जो वाणी को पहचाना, धन्य तारण गुरुवर जिनसे जग में फैला ज्ञान, हम भी चले उसी पथ पर से बोलो श्री गुरु महाराज जी की। और इस तरह आपने देखा कि कैसे मंदिर विधि संघ के समस्त साधक देखेंगे। मैं काल और अब ये कथा परिपूर्णता की ओर अग्रसर है। 60 वर्ष की आयु में तारण स्वामी ने महाव्रत मुनि दीक्षा ग्रहण की। ये त्याग का नहीं, पूर्ण जागरण का क्षण था। जिस देह में अब तक गृहस्थ का स्पर्श था, वह देह अब केवल धर्म की वाहक बन गई। श्री कहिए शोभ बोलिए 108
धन्यवाद। श्री वज्जित तारण तारण मंडलाचार्य महाराज की। सिर पे ग्रंथ धरे। जय कारा गुरुदेव का। तू तो सब देख रहा है, मैं ये काम मन से नहीं कर रहा। श्री कहिए शोभनी मंगली जय जयवंत कल्याणकारी महासुखकारी भगवान महावीर स्वामी के मुखारविंद कंठ कमल की वाणी जो इस पंच मकाल में श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने प्रगटी, कथी, कही और नाम दर्शाई। तिन्हे मति और श्रुत ज्ञान परम शुद्ध हुए अवधि को वरंदाजो भयो, अर्थात देशावधि ज्ञान उत्पन्न हुआ। मति श्रुत ज्ञान की विशेष निर्मलता में आपने 5 मतों में 14 ग्रंथों की रचना करी। यही वाणी अध्यात्म वाणी कहलाई। ये वाणी केवल शास्त्र नहीं बनी, ये जागरण बनी। और इसी जागरण बोलिए 14 ग्रंथादि राज की। जागरण बनी और इसी जागरण से एक मार्ग प्रकट हुआ जिसे संसार ने तारण पंथ के नाम से जाना। और अब ये जीवन स्थिर नहीं रहा। तारण स्वामी ने अनेक भ्रमण किए, नगर नगर ग्राम ग्राम उनकी वाणी प्रकाश बनकर फैलती चली गई। जहां जहां वे पहुंचे वहां पत्थर नहीं चेतना प्रतिष्ठित हुई। उन्होंने वेदी प्रतिष्ठा की, पर उस वेदी पर अध्यात्म वाणी विराजमान थी। ये भ्रमण देह का नहीं था। काल ने अंतिम साक्ष्य भी देखा। 66 वर्ष 5 माह 15 दिन की आयु में मल्लाहगढ़ की भूमि पर तारण स्वामी ने समाधि ली। हे आत्मन, अब सुनो, मैं तुम्हें कोई नया धर्म देने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें तुम्हारा स्वरूप याद दिलाने आया हूं। तू शरीर नहीं है, तू नाम नहीं है, तू जाति, वेश, मत और पंथ नहीं है, तू चेतन आत्मा है। जब तक तू देव को बाहर खोजेगा तब तक अपने आप से दूर रहेगा। देव पत्थर में नहीं है, देव आडंबर में नहीं है, देव तेरे भीतर है। पूजा फूल से नहीं होती, पूजा दीप से नहीं होती। पूजा तब होती है जब तू कहता है मैं क्रोध नहीं हूं, मैं मान नहीं हूं, मैं माया नहीं हूं, मैं लोभ नहीं हूं। जो अपने भीतर इन चारों को जीत लेता है वही सच्चा साधु है, वही सच्चा गृहस्थ है, वही सच्चा देव है। मत पूछो मोक्ष कहाँ है। जब मोह छूटे वही मोक्ष है, जब भय मिटे वही मोक्ष है, जब तू स्वयं को जान ले वही मोक्ष है। मैं जा नहीं रहा हूं, मैं कहीं बाहर था ही नहीं। जब जब तू सत्य बोलेगा, जब जब तू भीतर झांकेगा वही मैं उपस्थित हूं। अब स्मरण रखना, मंदिर बाहर नहीं भीतर है, गुरु बाहर नहीं भीतर है, देव बाहर नहीं भीतर है, तू स्वयं भगवान है। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। और अब यह यात्रा अपने परम विश्राम को प्राप्त हुई। इस जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र में तारण स्वामी ने अपनी अंतिम सांस ली। ये श्वास का रुकना नहीं था, ये बंधनों का टूटना था। देह नहीं ठहरी पर चेतना ऊपर उठ गई और इस प्रकार तारण स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में प्रवेश कर गए। काल जानता है जो सत्य बन जाए वो कभी अंत नहीं होता, ये समाप्त होता है। अंतिम तरह आप सभी के त्याग और बलिदान के लिए, त्याग समर्पण के लिए अनुमोदन करना। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय हो, 14 ग्रंथादि राज की जय हो, जय काले गुरुदेव का।
अभिनंदन करें भैया। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय हो। शिवानी मातेश्वरी की जय हो। सत्य अहिंसा धर्म का यही सदा पहचान। सिर पर रख के जय कारा गुरुदेव का। अध्यात्म वाणी ग्रंथादि राज की जय हो। जिन वचनों से हमारा अस्तित्व है वो अस्तित्व इस अध्यात्म वाणी में विराजमान है। एक बार अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए जय बोलो। बोलिए तारंतरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। और अब पहुंचा दी है, शायद अभी तक हमारे दिमाग में कभी किसी के नहीं आई है। निश्चित रूप से पथरिया और खास करके दमोह क्षेत्र, मुझे लगता है तारण स्वामी का जो सही चरित्र है वो चरितार्थ करने में इस जगह की समाज अग्रणी है। और पथरिया के मैं किसी एक अखिल भाई या राहुल भाई का नाम बस नहीं लेना चाहता, जितने भी लोग हैं शायद किसी का नाम छूट जाए, सबके कण कण में तारण स्वामी व्याप्त हैं। और आज उन्होंने हम लोगों की आंखों में जो अश्रुधारा खुशी की एक पहुंचाई है वो शायद हम लोगों को आगे बहुत बड़ी प्रेरणा देगी। हम लोग अगर जहाँ भटक भी रहे हैं तो शायद हो सकता है हम इस सही राय पर वापस अपना आने का प्रयास करेंगे। बोलिए तारतन मंडलाचार्य महाराज की जय हो। आदरणीय पंकज सेठ पंकज जी भाई साहब। बच्चों की सराहनीय प्रस्तुति और तारण नाट्य मंडल पथरिया की है अनुपम कृति। वास्तव में जैसा कि राय साहब ने बोला कि हम आज इस नाटक के माध्यम से जिस स्वरूप में गुरु महाराज से जुड़े, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। और शायद डॉक्टर परिवार की यह वेदी प्रतिष्ठा साक्षी होगी कि आज पंडाल पूरी तरह से खचाखच भरा रहा और लोगों ने संपूर्ण नाटिका का आनंद अनुभव किया। पथरिया के समस्त ऊर्जावान कार्यकर्ताओं और इन नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद और वात्सल्यमयी स्नेह। बहुत सुंदर भाई साहब, आपका स्नेह सदैव हम लोगों के साथ रहता है। इसी क्रम में सवाई सेठ श्री केशव चंद जी बाबू जी। जय जैन, जय तारंतरण। बच्चों ने दिल को छू लिया, एक एक दर्शक प्रसन्न था। इतनी अच्छी प्रस्तुति आज तक तारण समाज में कहीं देखने को नहीं मिली है। मैं बच्चों को बधाई देता हूँ। पूरे इस नाटक के कलाकारों को, निर्माताओं को, मेहनत करने वालों के साथ साथ सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हम चाहते कि ईश्वर करे, गुरु महाराज करे कि और ये प्रस्तुति अखिल भारतीय स्तर पर पहुंचे, ऐसी हमारी भावना है। आवास कार्यालय की चाबी नहीं मिल रही है। जिनके पास आवास कार्यालय की चाबी है कृपया संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाएं। और इस नाटक को जिन्होंने प्रेरणा दी और पल पल में सचेत किया, ऐसे हमारे बाल ब्रह्मचारी रजत भैया जी की प्रेरणा से यह नाटक तैयार हुआ है। वो पर्दे के पीछे रहकर लेकिन पूरा नाटक व्यवस्थित कराया। महाराज जी से भी सलाह लेते रहे और रजत भैया वो ट्रांसफर करते रहे अखिल भाईटा को पूरे पथरिया के लड़कों तक। रजत भैया बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। देखिए अभी तक नाटक तो कई बार हुए होंगे, कई जगह समाज में, अखिल भारतीय समाज में नाटक हुए होंगे, मगर मेरी भावना ये थी कि गुरु महाराज कौन थे और उन्होंने तारण बंद की जो विशुद्ध आमनाएं हमको दी हैं, विशुद्ध मार्ग, मोक्ष का मार्ग, जिन शासन जिन धर्म जो बताया है वो जन जन तक पहुंचे। क्योंकि देखो आज वर्तमान का समय है देखा सीखी करने का, और देखा सीखी में जीव घोर मिथ्यात्व में जा रहा है, अज्ञान का सहकार कर रहा है। और जिन गुरु महाराज ने क्रांति करी, हमारे लिए जहर भी गए, हमारे लिए उन विचार करना आप कि तारण स्वामी गुरु महाराज एक ऐसे ज्ञानी जीव थे, ऐसे साधक थे कि चाहते तो जंगल में जाके मंगल कर लेते,
लेकिन उन्होंने सत्य का डंका जगत के जीवों के लिए डंका बजाया, वस्तु का स्वरूप बताया। जहर पी गए, नदी में डूब गए, लेकिन किसी से भयभीत नहीं हुए, वस्तु का स्वरूप बताया। देखिए बताया तो हर आचार्यों ने, आचार्य कुनकुन स्वामी ने भी ऐसी क्रांति करी है कि जिन बिंब का स्वरूप, जिन प्रतिमा का स्वरूप, चार निश्चय का स्वरूप आचार्य कुनकुन ने बताया। लेकिन आज कुनकुन को मानने वाले कुनकुन की बात नहीं मान पा रहे हैं, और वही हालत यहाँ पे हो रही है। इसलिए मेरी भावना थी कि गुरु महाराज का यथार्थ नाटक हो। गुरु महाराज भली नहीं है, लेकिन गुरु महाराज हृदय में है। जय हो। पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी, बहुत। और मैं कहता हूँ कि ऐसी मेहनत करना है अपने को, और गुरु महाराज का जिन शासन, वीतराग जिन धर्म का मार्ग जन जन तक के हृदय में विराजमान हो जाए। तारण पंथ समाज नहीं, तारण पंथ जयवंत हो जाए, तारण पंथ प्रत्येक जीव के अंतरंग में उतर जाए। ऐसी मंगल भावना है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय हो। और लीजिए अब 5100 रुपए की राशि जो इन बच्चों ने एक एक किरदार को जीवंत करके दिखाया है। 5100 रुपए की राशि कर्मयोगी श्री राकेश राय साहब जी बांदा वालों की ओर से बच्चों के लिए प्राप्त हुई है। जोरदार तालियों के साथ उनकी अनुमोदना कीजिए। अब हम आदरणीय सवाई सेठ श्री आनंद तारण जी से भी इसने आशीष वचन के लिए निवेदित करते हैं। तारण पंथ जयवंत हो। निश्चित रूप से माता जी के शब्द से लेकर और गुरु महाराज के अवसान तक जो दृश्य हमारे बच्चों ने, खासतौर से नन्हे बच्चों ने, बड़े बच्चों ने प्रस्तुत किए, निश्चित स्तुतनीय है। और पर्दे के सामने तो जो हमने देख रहे हैं उनकी तो तारीफ हम कर ही रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जिन लोगों ने काम किया, जिनकी अथक मेहनत रही है, निश्चित रूप से वो साधुवाद के पात्र हैं। एक बार उनके लिए हम लोग सब ताली बजाएं और आशा करते हैं कि ये जो नाम आप लोगों ने पकड़ा है उसको आप अंजाम तक पहुंचाएंगे, ऐसी हम कामनाएं करते हैं। मैं पूरे राजधानी की वासियों की ओर से आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अभी कोई जाए ना, 2-3 सम्मानित जनों के और उद्बोधन के बाद एक सामूहिक फोटो होना है, ग्रुप फोटो भैया। दीदी हमको जाना है, फोटो हो जाए, उसके बाद हम राजेश जी 11 मंदिर वाला भैया जी के मंगल वाणी हम ग्रहण करेंगे। आइए सब एक फोटो हो जाए राजेश भैया, फिर उसके बाद। और भैया तारण स्वामी कहाँ गए? तारण स्वामी आओ भैया, बीच में आ जाओ। तारण स्वामी जी देखो ये व्यवहार से ऐसे बोल देते हैं बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए, और हमारी तो भावना है कि भाई संयम, तुम तारण स्वामी जैसे ही बन जाओ तो हम लोगों का नाटक सफल हो जाएगा। पापा मम्मी हरे घर देख रही हुई है, बाद में बुलाएंगे घर वाले हमें डांटे। और बहुत बहुत साधुवाद हमारे भाई श्री भूपेंद्र जी को, जिन्होंने सारे कार्यक्रम का बहुत ही अच्छे तरीके से संचालन किया, और निश्चित ही हर जगह जाकर के तारण टीवी के माध्यम से धर्म की प्रभावना करते रहे हैं। उनका जीवन भी खूब मंगलमय बने, और निश्चित है आगे चलकर के गणधर बनेंगे। जो बने सो बने ही हैं, लेकिन तारण समाज से दूर बस न हो पाए, जाई भावना बस रहे। और इसी क्रम में हमारे राजेश भैया मंदिर वाला परिवार 11 भी बहुत ही अपना स्नेह वचन प्रदान कर रहे हैं। बोलिए श्री गुरु महाराज की। आयोजक परिवार डॉक्टर रजनीकांत जी, डॉक्टर परिवार जहाँ भी हो कृपया मंच पे आए, उनके भी स्नेह वचन हमें प्रदान चाहिए हैं। निशाई जी मल्हारगढ़ में अमन समैया जी 200 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। आज का दृश्य नेत्रों को सजल कर गया। ये बच्चों को देखकर ही लगा साक्षात तारण तरण का वो वैभव। हम ये बात बता रहे हैं कि जब मैं छोटे छोटे 5 बच्चे हैं,
आज भी दिव्य घोष बजाया हमने, दिन भर उसमें साथ में रहे। और ये रात्रि में देखो 12 बजे वो छोटे छोटे बच्चे एक बार यहाँ जाए, भी बच्चे छोटे छोटे आ जाए, सब बच्चे देखो एक बार सब आ जाओ। शांतानंद जी महाराज और पूरा संघ, रजत भैया तुम भी आ जाओ, सबसे ज्यादा निर्देशक तो तुम ही हो। आ जाओ छोटे छोटे बच्चे, इतने आ जाओ। देखो इन बच्चों को हम गुफा जब मामा की हवेली से लेके आ रहे थे, देखो ये छोटे छोटे 5 बच्चे, देखो इनने दिव्य घोष बजाया। अचरज वो हुआ, इनके बब्बा मास्टर शीतल चंद जी वो भी साथ में, इनके पिता राहुल जी वो भी दिव्य घोष बजा रहे और नाती भी बजा रहा। तो इसलिए ये अनुभव रहे बच्चों के। आज का दृश्य बड़ा आनंददायी रहा। देखो आंखें भर गई, हम तो देखो सामने खड़े सजल हुआ पूरे। हमने कहा जब तक ये पूरा नहीं होगा हम बैठे रहेंगे। बच्चों के लाने खूब खूब मंगल संदेश सबके लिए। ऐसे ही सत्य धर्म की निखार करो। बोलो श्री गुरु महाराज की। और मैं चाहता हूं जो आगे हमारे सम्मानीय जन हैं वो भी कृपया मंच पे आ जाएं। और यहाँ से मैं 251 रुपए की राशि सम्मानीय सेठ श्री कमलापत जी, सेठ पंकज जैन जी गंजवा सौदा की ओर से प्राप्त हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अब मैं श्रद्धेय शांतानंद जी महाराज जी से आशीर्वचन के रूप में निवेदित करता हूँ। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। सभी लोगों ने सभी बच्चों ने खूब अच्छा, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया और सभी समाज वालों ने बहुत अच्छा साथ दिया। और निश्चित ही हम पथरिया समाज की ओर से सभी समाज वालों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम भी लगभग पथरिया के हो गए हैं। साल में 1-2 बार जाना आना होता ही रहता है पथरिया। इसलिए ये सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। आप देखो 4-4, 2-2, 4-4 कपड़े पहने हुए यहाँ ठंड महसूस कर रहे हैं। और ये बच्चे तारण स्वामी की जीवंत प्रस्तुति देते हुए अपने आप को इतना दृढ़ रखते हुए धर्म की प्रभावना में सहभागी बने हैं। सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मंगल भावना। ओम शांति। बहुत सुंदर। सभी नाटक के हमारे कलाकार यहाँ हैं। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय राकेश भाई साहब, आनंद तारण जी, केशव बाबू जी ऊपर आ जाओ, ऊपर पंकज भैया आ जाओ, आ जाओ भैया, सभी लोग ऊपर आ जाए तो बच्चों का और उत्साह बढ़ेगा। जय भैया और आ जाए आप भी। राजेश भैया आ जाओ, रेपुरा वाले बाबू जी आप भी आ जाओ, भाई साहब उदयपुरा वाले भाई साहब आप भी आ जाओ। अच्छा हम नाम नहीं ले पा रहे हैं। और श्रद्धेय दीदी जी सभी आ जाए। गुरु महाराज की जय। तरन मंडलाचार्य महाराज की जय। विजय भैया मैनेजर साहब जहाँ भी लोगों का फोन नहीं लग रहा है कृपया कार्यालय में पहुँचे। विजय भैया मैनेजर साहब जहाँ भी हो कार्यालय तक पहुँचे। अब हम बहुत ही आदरणीय पंडित जी साहब महेश चंद जी संक्षिप्त 4 लाइनें प्रस्तुत करेंगे। और ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ना, ये दिव्य घोष में भी है, ढोलक बराबर है लेकिन बजाते ढोलक है। खुदाई बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत अच्छी संगत देते हैं। तारण तरण प्रभु जी ले लो शरण में अपनी, आए हैं तुम्हारे द्वारे तारण तरण हमारे। श्री गड़ा साहिब जी पिता और श्री वीर श्री जी माता, अगहन सुदिशा तेको देने आए थे सुख साता। जनगण तुम्हें पुकारे, आओ तुम्हें निहारे, आए हैं तुम्हारे द्वारे। 14 ग्रंथ को रचने वाले जय हो तारण स्वामी। 14 ग्रंथ को रचने वाले जय हो तारण स्वामी। मेटो मेरे जन्म जन्म के फंदे तारण स्वामी।
भाव भाव भटक रहा हूँ, आए हैं तुम्हारे द्वारे, तारण तरने हमारे, आए हैं तुम्हारे द्वारे। बोले शत्रु तांत्र मंडलाचार्य महाराज की। आपने अभी जो महाराज की नाटक देखा है, इसके जो डायलॉग हैं ये हमारे अखिल भाई ने लिखे हैं। कहाँ है अखिल? आ जाओ। अरे दिया नहीं, सबने कोशिश करी है, सबने मेहनत करी है। इसने खूब रानू भाई, अखिल भाई, राहुल, कहाँ है राहुल? आ जाओ, आ जाओ, अरे आ जाओ। विवेक, निशांत, मोनू, जो भी है सब लोग यहाँ आ जाए। इन लोगों ने रात भर 3 बजे 4 बजे तक खूब मेहनत करी है और पढ़ाई छोड़ करके इन बच्चों ने बिल्कुल शाम 6 बजे से लगभग 9:30 बजे तक निरंतर नियमित रूप से प्रैक्टिस करी है। हम भी इनकी प्रैक्टिस में शामिल रहे हैं और खूब मेहनत करी है। इनकी सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। बोलिए तारण मंडलाचार्य महाराज की। देखिए आज की जो नाट्य प्रस्तुति देखी हम सभी लोगों ने, मैं तो एक अज्ञानी अपने आप को मानता हूँ और मेरे जैसे इधर अनेक